वेलकम एवरीवन। बिहारी इलेक्शंस और सुशांत सिंह राजपूत की मौत, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत क्या एक मुद्दा है बिहार की इलेक्शंस के लिए या नहीं, और सुशांत सिंह राजपूत की मौत के इम्पैक्ट्स क्या होंगे बिहार इलेक्शन के रिजल्ट पे। सो स्टे ट्यून्ड, विल डिस्कस इन डिटेल। वेलकम अनुज वंस अगेन ऑन फिल्टर न्यूज। सो आज का टॉपिक है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत और बिहार इलेक्शंस कैसे रिलेटेड है। क्या सुशांत सिंह राजपूत की मौत रियली एक मुद्दा है बिहार इलेक्शंस के लिए क्या नहीं। उसके बारे में आप थोड़ा डिटेल्स बताएंगे। Sure. First of all, hello Sachin and hello to our viewers. हाँ, तो बिहार का चुनाव है तो हमेशा बिहार और यूपी जैसे बड़े राज्यों में जब चुनाव होते हैं तो उसका बहुत सारे फैक्टर्स उसमें डिस्कस करने पड़ते हैं रिलेटेड टू बाकी सारे फैक्टर जैसे बिजली, भ्रष्टाचार और सड़कें और ये सब से रिलेटेड। इस बार एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बात करने की जरूरत है, वो है सुशांत सिंह राजपूत की जो अकस्मात मृत्यु हुई। उसको मर्डर भी बोला जा रहा है और उसको सुसाइड भी बोला जा रहा है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, मोस्ट प्रॉब्ली मर्डर ही है। तो ये मुद्दा क्या बिहार चुनाव में कुछ इफेक्ट डाल सकता है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन। तो इसकी एनालिसिस करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत बिहार से थे, ये सबको पता है, और वो बिहार में स्ट्रगल करने के बाद महाराष्ट्र में गए और वहां पर उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई। वो एक आगे बढ़ते हुए एक स्टारडम को उन्होंने अचीव किया। तो उनकी डेथ होने के बाद जैसे हमने देखा कि हिस्ट्री है कि बिहार की पुलिस ने महाराष्ट्र में जाकर इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की, उनको मना कर दिया गया। फिर ये मामला सीबीआई को सौंपा गया। तो अभी ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है पूरा मुद्दा। तो अगर हम इन मुद्दों को देखें तो जो बिहार के डीजीपी हैं मुक्तेश्वर पांडे, उन्होंने काफी ज्यादा मुद्दा उठाया, बाद में उन्होंने रिजाइन किया और शायद वो चुनाव में कोई एक फैक्टर बने जाकर। तो ये तो है कि लोगों को इसमें कुछ तो दिख रहा है, ये मुद्दा जरूर बिहार के चुनाव में एक इम्पैक्ट बनेगा। दूसरी चीज है कि अगर बीजेपी इस मुद्दे को उठाती है और इसका फायदा उठाने की कोशिश करती है तो उनको डबल फायदा है। एक तो बिहार में एक सिंपैथी वोट उनको मिल सकता है कि बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया है और ये एक बहुत जरूरी मुद्दा है जिसका सॉल्यूशन निकालना भविष्य में सीबीआई के लिए और स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जरूरी है। दूसरा ये है कि बीजेपी महाराष्ट्र में अभी गवर्नमेंट में नहीं है, तो अगर वो मुद्दा उठाते हैं तो ये एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक पॉइंट स्कोर करने जैसा है जो उनको फ्यूचर में फायदा कर सकता है। तो ये मुद्दा बिल्कुल उठेगा और लोग उस पर काफी बात कर रहे हैं, हम लोग भी बैठकर उस पर इसीलिए बात कर रहे हैं कि आखिर क्या करना चाहिए। राइट, सो उसके बाद ये तो है ही कि क्योंकि जो वॉरियर्स फॉर सुशांत है, बहुत हैशटैग्स आ रहे हैं, कई हैशटैग ये भी आ रहे हैं कि नो वॉट इफ नो जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। सो उस चीज पे मेरे हिसाब से ये जो इश्यू है ये जरूर बिहार इलेक्शंस को इम्पैक्ट करेगा। हाँ, ये डायरेक्ट कनेक्शन है। अगर क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट है महाराष्ट्र की, उसमें शिवसेना है, कांग्रेस है, और अगर पूरा यूपीए का फ्रंट देखते हैं हम लोग तो उसमें बिहार के जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी है आरजेडी, और कांग्रेस और शिवसेना। सो ये सारे लोगों के अगेंस्ट पॉइंट बनाने की जरूरत पड़ती है। तो ये एक सीधा सा संदेश है, हमारे व्यूअर्स में बहुत सारे लोगों का एक व्यू पॉइंट होगा कि संदेश है कांग्रेस जो कि महाराष्ट्र में भी गवर्नमेंट में है, अगर आप इस चीज का इलाज नहीं करते हैं, आप इस चीज की फाइनल सॉल्यूशन तक नहीं पहुंचते हैं सुशांत सिंह राजपूत की मौत के लिए, तो आपको बिहार में और दुनिया के देश के किसी भी कोने में आपको वोट मिलने वाला नहीं है। राइट, दिस शुड इम्पैक्ट, मतलब इसका रियली एक इम्पैक्ट होना चाहिए और वी ऑल्सो थिंक कि सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिलना चाहिए। तो इसमें आगे बढ़ के बात करते हैं कि
सुशांत सिंह राजपूत एक मुद्दा है, लेकिन और भी लोकल मुद्दे हैं बिहार के इलेक्शंस में। तो आपको क्या लगता है कि मतलब जो बिहार इलेक्शंस का रिजल्ट क्या होगा? नीतीश कुमार दोबारा से सीएम बनेंगे बीजेपी की सपोर्ट के साथ, या फिर लालू के जो बेटे हैं तेजस्वी यादव, वो अब क्या उभर कर सामने आ सकते हैं या नहीं? हाँ, अगर बाकी मुद्दों की बात बाकी मुद्दों की बात करें सुशांत सिंह राजपूत के अलावा, तो पॉजिटिव तो बहुत है एनडीए के लिए, जिसमें नीतीश कुमार की पार्टी और बीजेपी और भी छोटी मोटी पार्टियां उसमें हो सकती हैं, उनके लिए बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट काम इम्पैक्ट करता है और बाकी स्टेट्स में जो काम किए हैं बाकी जो मुख्यमंत्री हैं वो भी वहां पर चुनाव प्रचार करने जाएंगे, जैसे योगी जी हैं, तो उसका काफी इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन जो एक पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट है जो नीतीश कुमार के अगेंस्ट हो सकता है, और ये किसी न्यूज चैनल के पोलिंग में भी आया था, ओपिनियन पोल में भी, कि नीतीश कुमार अभी भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। उनका परसेंटेज काफी अच्छा है, पहली पसंद है मुख्यमंत्री बनने के लिए, लेकिन परसेंटेज कम हुआ है। उसका रीजन है कि जब कोविड आया था, कोरोना की वजह से देश में लॉकडाउन हुआ था, तो जितने भी बिहार के जो कॉमन लोग हैं, मजदूर हैं, जो दूसरे राज्यों में फंस गए थे, जिनके पास वहां पर जॉब नहीं थी, पैसे खर्च करने के लिए पैसे नहीं थे, और वो अपने स्टेट में लौटना चाहते थे, उस वक्त बिहार गवर्नमेंट ने उनका साथ नहीं दिया। और उसका कंपैरिजन लोग यूपी गवर्नमेंट के एक्शन से कर रहे हैं, जबकि यूपी ने बहुत सारी स्पेशल बसेस चलाई, पूरे देश भर से यूपी में के फंसे हुए नागरिकों को यूपी में वापस लाने के लिए उन्होंने एक मुहिम चलाई। उस समय नीतीश कुमार की पार्टी ने अपने राज्य के नागरिकों को बोला, आप जहां हैं वहीं रहें, हम आपको यहाँ वापस नहीं आने देंगे। और ये लोग जो फंसे हुए थे और जो अभी फ्रस्ट्रेटेड है नीतीश कुमार से, वो लॉकडाउन खुलने के बाद जब जॉब नहीं मिली तो अब वो बिहार में हैं, और चुनाव के वक्त भी, वोटिंग के टाइम भी वो बिहार में रहेंगे। तो ये एक फैक्टर हो सकता है कि वो नीतीश कुमार के अगेंस्ट में वोटिंग करें। राइट, वो हमें भी लगता है कि थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हो सकता है। एक एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, क्योंकि नीतीश कुमार कई सालों से काम कर रहे हैं, तो लोगों को लगता है कि अब चेंज चाहिए, हो सकता है। लेकिन बहुत अच्छी एनालिसिस हुई, इसमें हमने डिटेल्स में बात की कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, सुशांत सिंह राजपूत का इसमें इम्पैक्ट क्या हो सकता है। सो इट वाज अ नाइस डिस्कशन वंस अगेन, एंड we'll come up with new episode of Filter News. So guys, stay tuned and please subscribe and comments about your views on the results for Nitish Kumar against Tejasvi Yadav. So thanks again, Anuj. Thank you, Sachin. Bye bye, viewers.